जय हिंद बच्चों। आज का लेक्चर नंबर त्रिकोणमिति का जो सीरीज है उसमें लेक्चर नंबर तीसरा। उसमें मैंने बताया था आपको रिडक्शन फार्मूला, बट रिडक्शन फार्मूला में ही उसमें मैंने बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होंगे, और टेन 90 माइनस थीटा या कॉट या कॉसेक या सेक, जितने भी त्रिकोणमितीय 6 का 6 रेशियो है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और कोसेक, ये सभी का जो है वो क्या हो जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे जब पाई बाय 2 के रूप में होगा। अब आइए आज चर्चा करेंगे कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा जब है तो वो होगा कॉस थीटा, और कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा है तो माइनस साइन हो जाते हैं, और टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा है तो ये माइनस कॉट हो जाते हैं। तो अब आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि ये कैसे हो जा रहे हैं। तो आइए, मैंने एक आर रेडियस का क्या लिया, वृत्त की त्रिज्या आर है, मतलब आर रेडियस का हमने क्या लिया, एक सर्कल बनाया, वृत्त बनाया, जिसका क्या है, पी कोई पॉइंट है, बिंदु है, तो उसका नियामक है एक्स कोमा वाई है। यहां से मैंने एक्स एक्सिस के साथ एक कोण बनाया पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाया। और इसी अब ये पॉइंट पी जो है मूव करते करते यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ 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 मूव करते करते मैं दूसरे घर में आ गया, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जब आ गया तो यहाँ पे कोई पॉइंट नियामक क्या आ गया, क्यू आ गया। ये पॉइंट एक्स कोमा यहां से, अब ये एंगल जो हो गया थीटा मूव करते 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 कहां पे आ गया, दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट में जब आ गया तो ये बना दिया 90 प्लस थीटा। ये कोण थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ये यहां से यहां तक कोण कितना चलेंगे, तो यहां से यहां तक जो कोण होगा 90 प्लस थीटा होगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये भी त्रिज्याएं हैं, ये भी त्रिज्याएं हैं, ये एक लाइन क्या है, ये भी त्रिज्याएं हैं। तो ये कोण देखिए एक दूसरे पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये कोण भी कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहां से हमने एक लंब डाला, एक यहां से हमने लंब डाला, इसका नाम दे दिया ओ ए पी, इसका नाम दे दिया बी, हमने नाम दे दिया। ये भी क्या है, ये आर है, ये आर है, और ये भी आर है। अब पिछले सवाल की तरह अब हमें इसका नियामक मालूम है, तो इसका नियामक, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये क्यों फाइंड करते हैं, तो ये फाइंड इसलिए करते हैं कि जब भी साइन कॉस की जब बातें आती है तो हमें मालूम है कि उसका अलजेब्रिक जो दूरी निकाला जाएगा, एक एक्स एक्सिस से निकाला जाएगा, दूसरा वाई एक्सिस से। तो नियामक भी, कोऑर्डिनेट भी यही कहता है कि आप उसका पहले नियामक निकालिए, नियामक जब निकल जाएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्स अक्ष की दूरी कितना है और वाई अक्ष की दूरी कितना है। तो अब क्या करेंगे, तो ये अब देखिए ट्रायंगल, इसमें भी देखिए ट्रायंगल ओ पी ए और ट्रायंगल ओ बी क्यू, ये क्या है, सर्वांगसम है। मैं एक आपको दो इस पे प्रूफ करा दे रहा हूं, उसके बाद जो है इसका रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है। इसका रिजल्ट को आप क्या कीजिए, मेमोराइज कीजिए, मेमोरी में फीड कीजिए। तो ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम कैसे हुआ होगा, बोलिएगा सर कोण बी बराबर कोण ए 90 डिग्री है, ये कोण जो है कोण ओ बराबर, और ये कौन सर है, ये क्यू बराबर क्या है, थीटा है। कैसे हो गया, ये थीटा है, ये 90 प्लस थीटा है। अब बताइए आप कि ये जो कोण होगा, यहां से अगर यहां तक आप चल दीजिएगा, यहां से अगर यहां तक, तो ये टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री में देखिए आप, एक कोण है 90 प्लस थीटा, कहाँ, यहां से यहां तक। अब बचा क्या, ये कोण, तो ये कोण कितना होगा, तो आप बोलिएगा ये कोण, ये यहां से यहां तक का जो कोण है वो कितना है, 90 प्लस थीटा। ये कोण चाहिए तो मान लिया हमने x, और ये तीनों का योगफल कितना होगा, 180 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा प्लस x बराबर
90 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मतलब हो गया कि ये कोण जो होगा, ये कोण कितना होगा, तो 90 माइनस थीटा। ये कोण हो गया 90 माइनस थीटा। हमें चाहिए ये कोण कितना होगा, तो ये जब 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये बोलिएगा सर थीटा हो जाएगा। क्योंकि अब क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में तीनों कोणों का योगफल आप देख सकते हैं कि 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, अगर जोड़ दीजिए सबको तो कितना होगा, 180 के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट गया, और ये देखिए 90 90 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कहने का मतलब ये कोण थीटा आ गया। अब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो अब सर्वांग करने के लिए कोण बी और कोण ए बराबर हमने लिख दिया क्या, कोण बी और कोण ए 90 डिग्री है। कोण ओ जो है, कोण ओ अब क्या होगा, कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा कोण बी क्यू ओ। ये कितना डिग्री है, थीटा डिग्री है। तो दो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसका मतलब एक होता है राइट आरएचएस, सर्वांग समता में ये भी आता है आरएचएस, मतलब समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। क्या होगा, इसमें वृत्त की त्रिज्या ये आर है और ये आर है, तो इसका साइड्स क्या हो गया, एक हो गया ओ क्यू बराबर ओपी बराबर आर, ये इसकी भुजा बराबर। तो एक त्रिभुज में दो कोण और एक भुजाएं, संगत भुजाएं अगर बराबर हो जाती है तो भी त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो आरएचएस में क्या हो गया, एक तो जो उसकी एक कोण 90 90 दोनों के लिए फिक्स हो गया, एक भुजा भी क्या हो गया, जो उसकी त्रिज्या बनेगी जिसको आप लोग कर्ण बोलिएगा, वो भी क्या हो जाएंगे, फिक्स होगा, बराबर हो जाएगा त्रिभुज में। तो क्या हो गया, कोण दो कोण हो गया ए ए एस, इससे फिर क्या हो गया, ये सर्वांगसम हो गया। ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम हो गया। राइट डाउन कीजिए, जब सर्वांगसम त्रिभुज हो गया, अब क्या होगा, तो जब सर्वांगसम त्रिभुज है तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उलट जाएंगे, बदल जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा y, x होंगे। बट अब ये बताइए, यहाँ पे क्या निगेटिव भी आएगा, माइनस वाई होगा, ये प्लस वाई होगा, क्या होंगे, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सोच के बताइए। कि ये x कोमा y है तो y कोमा x हो गया, बट ये जो बीज गणितीय सिंबल आप चिन्ह अगर लगाइएगा तो ये y जो है कहाँ पे आएगा, ये y जो है इस पे आएगा, और इस पे जब आएगा तो ये क्या है, निगेटिव एक्सिस, तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव। अलजेब्रिक दूरी में आपको साइन रखना पड़ेगा, सिर्फ दूरी की बात किया जाएगा तो उसका साइन नहीं रखना है। यह अब आप ऐसे भी सोचते थे, अभी मान लीजिए अगर मैंने इसको कोऑर्डिनेट नहीं माना, कुछ नहीं माना, अब बताइए, अब अगर हमसे बात किया जाएगा कि साइन π/2 प्लस थीटा, तो साइन π/2 प्लस थीटा, फिर साइन आया, तो साइन डिस्टेंस कहां से निकाला जाएगा, अल्जेब्रिक डिस्टेंस क्यू फ्रॉम एक्स एक्सिस, बटा में क्या होगा, रेडियस, मतलब आर। तो अब बताइए कि अलजेब्रिक दूरी जो है एक्स क्यू का, तो ये क्यू है, क्यू का जब अलजेब्रिक दूरी जब निकालिएगा एक्स से, तो अब यहाँ पे अच्छा चलिए, सर्वांग में अगर देखा जाए तो अब कौन कौन सी भुजाएं बराबर हो जाएगी, ये थीटा है तो पी ए बराबर इस थीटा के संगत भुजा, देखिए क्या हो जाएगा, पी ए बराबर इस थीटा के संगत भुजा ओ बी, ये बराबर होंगे, ठीक। 90 डिग्री वाला आर तो क्या होगा, दोनों के लिए सेम हो जाएगा, ठीक है। ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये भी हो गया 90 माइनस थीटा। तो 90, ये 90 माइनस थीटा के सामने का जो ये संगत भुजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू बी, और इस 90 माइनस थीटा की जो संगत भुजा हो जाएंगी वो हो जाएगा ओ ए, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये अगर x है, ये x है,
कौन सा है, ये x है क्या, OA, OA बराबर है OQB, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अब बताइए PA, PA कहाँ है रे भाई, PA, ये PA कितना है, तो y है, तो बोलिएगा PA बराबर ओ क्या है, OB है, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा y हो जाएगा। बट यहाँ पे y क्या है, जब अलजेब्रिक दूरी की बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस y आ जाएगा, तो इसीलिए माइनस y कोमा x इसका नियामक आ गया। ये बातें छोटी छोटी बातें हैं, बट आपको इस पे गौर करना पड़ेगा। मैं तो अब बताइए कि x से जो इसका अलजेब्रिक जो दूरी हो जाएगा किसका भाई, 90 प्लस थीटा। अब यहां से आइए, ये या अब ये क्या हो गया, ये 90 प्लस थीटा, तो यहां से दूरी निकालिए, अलजेब्रिक दूरी क्यों से, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहां से क्या हो जाएगा इसका y हो जाएगा, x एक्सिस से, तो x एक्सिस से जब अलजेब्रिक दूरी जब निकालिएगा तो x एक्सिस अलजेब्रिक दूरी उसका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, x बटा r, और यही होता है cos थीटा। तो देखिए क्या होगा, साइन π/2 प्लस थीटा बराबर cos थीटा। साइन उसका आप लोग जानते हैं कि साइन जब दूसरे क्वाड्रेंट में होता है तो क्या होगा, वो पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव आ गया। ऐसे भी देखिए ना, x जो है धनात्मक है तो x बटा r, तो क्या हो गया, प्लस cos थीटा। अब बात करते हैं कि cos π/2 प्लस थीटा, अब होगा इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम y एक्सिस बटा r। अब y अक्ष से, तो y कौन सा है, y ये है, y अक्ष से जो है इसका दूरी क्या हो जाएगा, y अक्ष से दूरी क्या है उसका, y अक्ष कौन सा ये है, इसकी दूरी कितना हो जाएगा y, तो क्या हो गया y बटा r। बट ये y जो होगा तो ये x एक्सिस के राइट साइड है कि लेफ्ट साइड, तो बोलिएगा सर लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाता है, जैसे मैं पूछूंगा आपसे इधर का जो वैल्यू होगा क्या होगा, तो निगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस y। तो यहाँ पे क्या आ गया, y बटा r क्या होता है, तो y बटा r हो गया साइन थीटा, बट यहाँ पे क्या लग गया माइनस। तो cos π/2 प्लस थीटा बराबर क्या निकल के आ गया, cos π/2 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो राइट डाउन कीजिए। तो मैंने आपको दोनों प्रॉपर्टी रिडक्शन का बताया, क्या बताया कि साइन 90 प्लस थीटा बोलिए, या रेडियन में जब बात कीजिएगा तो π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और 10 π/2 प्लस थीटा जो होता है वो भी माइनस कॉट थीटा होता है। 10 का भी आप लोग निकाल सकते हैं, 10 का क्या हो जाएगा, निकाल दूं, देखिए 10 π/2 प्लस थीटा, तो साइन π/2 प्लस थीटा बटा कॉस π/2 प्लस थीटा। तो साइन π/2 प्लस थीटा कितना आ गया, साइन π/2 कितना भाई, कितना, तो कॉस थीटा, और कॉस π/2 बराबर माइनस साइन थीटा, तो क्या आ गया, कॉस बटा साइन क्या हो गया, कॉट माइनस कॉट थीटा। तो अब आप लोग का ये होमवर्क रहा कि आप इससे पहले 2-3 लेक्चर में अभी तक इस पे क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री के इक्वेशन को बीच में मैंने प्रिंसिपल वैल्यू का मान निकाल दिया, निकालने के बाद मैंने उसको बीच में रोका। ये सभी बेसिक्स कंसेप्ट जब समझाऊंगा तब मैं वहां पे अब चर्चा करूंगा धीरे धीरे कि कैसे एक जनरल वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है, कि व्यापक हल क्या होता है, तो उसके बारे में चर्चा होगी। कि जैसे साइन 0, तो साइन 0 कहाँ कहाँ पे साइन 0 होगी, कॉस 0 अगर हो रहा है तो कहाँ कहाँ पे, अगर साइन 1 आ रहा है तो साइन 1 किस किस एंगल पे होगा, या कॉस अगर -1 या 1 आ रहा है तो किस किस एंगल पे होगा, इन सभी बातों की चर्चा होगी। बट अभी ये आप इसको अगर समझ गए हैं तो इसको समझिए। मेन इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो है सर्वांगम समता का, किसका है, सर्वांगम समता का, जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट।
तो कैंगुरेंट सर्वांग समता का कहने का मतलब है, आप जब देखते होंगे क्या एक फ्रिज भी होता है, तो फ्रिज में जो उसका कैबिन बना होता है, उसका पार्ट्स बर्फ रखने वाला, उसमें देखिएगा उसका साइज और ये साइड से सभी क्या होते हैं, एक आकृति का बना होता है, जो एक दूसरे को क्या होता है, अगर आप क्या कीजिएगा उल्टा अगर रखिएगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, ढक लेगा। तो सर्वांग समता का इतना ही मीनिंग समझिए कि अगर ये हथेली दोनों है ये, तो इसको जब उल्टा करके हम लोग इस पे रख रहे हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, मतलब एक दूसरे को आकृतियां क्या कर रही है, ढक ले रही है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सर्वांग समता। तो जय हिंद बच्चों, कैसा लगा ये टॉपिक्स, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसी तरह आप लोग लेक्चर को देखते रहिए और दूर दूर तक बच्चे को फैलाइए। चाहे ये त्रिकोणमिति एक ऐसा बेसिक्स फाउंडेशन है जो 10th से स्टार्ट होता है, 11, 12 या जनरल कंपटीशन की दुनिया में तो ये तबाही तबाही लाता है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।